बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथहि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। क्या आप कर रहे हैं? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, धन दौलत दिया, खाने पीने की व्यवस्था किया, और इतना ही नहीं, जब 9 महीना माता गर्भ में जब आपका जन्म हुआ, उस स्तन में उसी समय आपको दूध दिया, जिस समय कि आपके पास दांत नहीं था। खाने की इतनी सारी व्यवस्था परमात्मा ने किया। आप क्या कर रहे हैं? आपका जन्म, अनेकों जन्म में ये शरीर जो छपखाना मशीन से आया है, यह शरीर अनेकों वस्त्र धारण किया है। कभी फुल पैंट पहन लिया, कभी जर्सी पहन लिया, कभी धोती पहन लिया, कभी चादर ओढ़ लिया। किस तरह? ठीक उसी तरह जिस तरह से यह आत्मा, जीवात्मा कभी जो है पशु जोनि में गया, कभी जलचर में गया, कभी थलचर में गया, और उसमें खाली विषय भोग किया है। यह जो आंखों से रूप देख रहे हैं, रूप का गुलाम हुआ। गलत गलत कानों से सुने हम, और गलत गलत चीज का भोजन हुआ। लेकिन मनुष्य का जीवन संयम के लिए है, परमात्मा के भजन चिंतन के लिए। अगर इसको आप नहीं कीजिए तो इसका पेनाल्टी और चार्ज आपको भरना पड़ेगा, और जन्म जन्मांतर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और जठरे सनम अनेक बार माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए आप उस परमात्मा को मत भूलिए। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। जब तक हम इंद्रियों को अगर संयमित नहीं करते हैं, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? अगर भोग केवल करते रह गए तो ये भोग तुम्हारा सर्वनाश कर देगा एक न एक दिन। अरे सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, हमने सबका तो कहना मान लिए, लेकिन जो बुद्ध पुरुष गीता घाट बाबा, महात्मा बुद्ध, मीराबाई, दादू दयाल, संत कबीर, रविदास, अनेकों संतों को प्रणाम है, जिन्होंने बताया कि जिस आनंद भगवान सच्चिदानंद को अगर जब तक तुम उसका भजन और उससे आप अपने आत्मा से परिचय नहीं होंगे, आप दुखी रहोगे। जब अंदर में भक्ति प्रगाढ़ होती है भगवान के चिंतन के साथ और आत्मा से जुड़ते हैं, तो बस मीरा के पंग और घुंघरू थिलक उठ के बोलते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर धन से महत्व है इस संसार में, लेकिन धन हमारा देश जो है चरित्रों का पूजा करता है, चित्रों का नहीं। अच्छे अच्छे धनी और अच्छे अच्छे फैक्ट्री वाले झोपड़ी में संतों के द्वारे पर जाकर के माथा अपना पटकते हैं। जीवन में सुख शांति, महाराज सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, शांति नहीं है।
उस झोपड़ी में रहने वाला, उसके शरीर से दिव्य रेंज निकलता है और आशीर्वाद से अनेकों जीव जो है संतुष्ट। तो बुद्ध की, महात्मा पुरुषों की बात मानना पड़ेगा, जीवन में सुखी रहना पड़ेगा। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमय है न विषय के आशा। राम नाम सत्य होने से पहले सुधर जाइए। ऐसा न हो कि जीवन में राम को भुला करके और जब श्मशान में जाने लगे। आज तो अनेकों लोग शिकायत कर रहे हैं, या कुछ नहीं है, धर्म पाखंड है। मरोगे ना तो अंतिम में तुम्हारे ठटरी के पीछे सब लोग यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है। राम को जीवन में धारण कीजिए और जैसे ही आप भगवान से कृपा मांगिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में सद्गुरु कोई आ जाए, किसी भी गुरु के बात को मान करके और भगवान के भजन को कीजिए। अरे बड़ा महत्व है हो गुरु का, बड़ी भाग्य से उनका चरण मिलता है। और चरण का मतलब क्या हुआ? चरणों की पूजा क्यों होती है? चरणों की पूजा इसलिए होती है कि हमारा रास्ता कुछ और है, हमारा रास्ता संसार में सुख भोगने के लिए है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है। और जो संत महात्मा होते हैं उनकी यात्रा, उनके चरण भगवान के दरवाजे की तरफ जाता है, अपने आप में आनंदित और मगन होने का। उन गुरु के चरणों की बड़ी महत्ता है। अरे भाग्य से अनुराग से गुरु चरण मिले बड़ा, भाग्य से हो गुरु चरण मिलेला। आज के सत्र में यहीं पर हम वाणी का विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आत्मा के बारे में जानिए। हृदय तिष्ठति अर्जुन, हृदय प्रदेश में, इस हृदय प्रदेश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। तो जब इतना क्लियर ही हो गया कि हृदय में सबके रहते हैं, तो हम जहां हैं वहां परमात्मा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि तुम हो एक अगोचर। और मैंने नहीं, गोचर दिखाई देने वाले तुम नहीं हो प्रभु, और दिखाई भी देने वाले हो तो आप अपनी दिव्य दृष्टि जब किसी को आप प्रदान करेंगे वही आपको देख सकता है। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो किस विधि मिलहूं दया में मैं तुमको कुमति। तुम हो एक अगोचर। अरे हवा दिखाई दे रहा है साहब, हवा है कि नहीं है? 5 मिनट में प्राण बदल जाएगा हवा, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन हवा है। यह आत्मा परमात्मा अखंड मंडलाकारम पूरा भरा हुआ है, ये उनकी सत्ता से चल रही है। तो हमको क्या करना है? मिर्चा को खाना है तो मिर्चा के और मिठाई को खाना है, मिठाई के स्वाद को आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा के भजन चिंतन करने वाले को सच्चिता आनंद भगवान राम नाम सत्य है सत्य, और उस चित्त को जब धारण करते हैं तो उसका लक्षण क्या है? आप किसी भी स्थिति में आनंद मगन हो जाते हैं। और आनंद को किसी ने देखा है? सुख में आनंद और दुख में आनंद है, अरे काहे रोवे माना, वहाँ आनंद ही आनंद है, क्यों तू रोवे माना, वहाँ आनंद ही आनंद है। कलयुग में बहुत ज़्यादा देर तक सुनने की आदत नहीं बनी है। रील पर उंगली कम घुमाइए और भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए।
इसी निवेदन के साथ रविंद्र पांडे नाम का चैनल है, ब्राह्मण के नाते कुछ कहना सुनना मेरा धर्म बनता है। रविंद्र पांडे चैनल पर अनेकों व्रत और कथाओं को भी हमने डाला है, सांसारिक रूप से भी, उसको भी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके अंदर बैठे हुए और विराजमान उस आत्मा को कोटिशा वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की